कदम जो भारत के इकोलॉजिकल फ्यूचर को बदलने की क्षमता रखता है, सिंगल यूज प्लास्टिक बैन। लेकिन क्या यह बैन अपनी असली पोटेंशियल तक पहुंच पाया है? मैं हूं आशीष आत्रे, अनदेखा नजरिया में आपका स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं सिंगल यूज प्लास्टिक बैन की जर्नी के बारे में। क्या अचीव हुआ, कहां चैलेंजेस खड़े हो रहे हैं और क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं। इंप्लीमेंटेशन एंड एनफोर्समेंट। जुलाई 2022 में इंडिया ने सिंगल यूज प्लास्टिक यानी SUP पर बैन लगाया, जिसमें 19 प्रोडक्ट्स इंक्लूडेड थे। प्लास्टिक स्ट्रॉज, कटलरी, ईयरबड्स एंड रैपिंग फिल्म्स वगैरह वगैरह। इसका फोकस उन प्रोडक्ट्स पर था जो डिस्पोजल के बाद आसानी से रिसाइकिल नहीं हो पाते हैं। ऑफेंडर्स को 1 लाख तक का फाइन और 5 साल की जेल तक हो सकती थी। ई डेटा के मुताबिक 14 लाख टन सिंगल यूज प्लास्टिक वेस्ट का रिडक्शन हुआ है फ्रॉम 2019 टू 2023। मेजर रिटेल चेन्स जैसे बिगर, मैकडॉनल्ड्स ने प्लास्टिक स्ट्रॉ फ्री पॉलिसीज अडॉप्ट की हैं। लेकिन जनाब, प्लास्टिक एक बहुत अफोर्डेबल मटेरियल है और इसी अफोर्डेबिलिटी की वजह से स्मॉल बिजनेसेस के लिए ये एक लाइफलाइन बन चुका है। जब बैन इन्फोर्स किया गया तो छोटे दुकानदारों को सस्टेनेबल ऑप्शंस अडॉप्ट करने के लिए मजबूर किया गया, जो कंपैरेटिवली महंगे हैं। एक हॉकर या स्ट्रीट वेंडर के लिए 2 रुपए से 5 रुपए के कंपोस्टेबल या पेपर अल्टरनेटिव का कॉस्ट उनके प्रॉफिट मार्जिन को डायरेक्टली इंपैक्ट करता है। ऑल इंडिया प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के रिपोर्ट के मुताबिक इस बैन के बाद लाखों स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बंद होने की रिपोर्ट्स आई थी, जिससे 10 लाख से ज्यादा लोगों की रोजी रोटी पर असर पड़ा है। गवर्नमेंट का एग्जीक्यूशन फ्लॉड था। हाँ, प्लास्टिक बैन का अनाउंसमेंट एक स्ट्रॉन्ग स्टेप था, लेकिन इसकी एग्जीक्यूशन फ्लॉड थी। CPCB के ऑडिट से पता चला है कि इंडिया के टोटल प्लास्टिक वेस्ट का 70% अभी भी इम्प्रॉपर डिस्पोजल से होकर गुजरता है। यह दिखाता है कि वेस्ट सेग्रीगेशन और रिसाइकलिंग के लिए रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर अब तक एस्टैब्लिश नहीं किया गया है। जो प्लास्टिक अल्टरनेटिव्स प्रमोट किए गए हैं, उनका सप्लाई चेन इनएफिशिएंट था। एग्जाम्पल के लिए, बैम्बू कटलरी या बगास प्लेट्स का प्रोडक्शन कुछ स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज तक लिमिटेड है, जो उनको यूनिफॉर्मली अवेलेबल होने में मुश्किल पैदा कर रहा है। कंज्यूमर रेजिस्टेंस और पब्लिक अवेयरनेस का लैकिंग। प्लास्टिक फ्री होने का एक बड़ा चैलेंज कंज्यूमर बिहेवियर भी है। मेजॉरिटी लोग आज भी अनअवेयर हैं कि कौन से प्रोडक्ट्स बैन के अंडर आते हैं। गवर्नमेंट का फोकस एनफोर्समेंट पर रहा, लेकिन अवेयरनेस कैंपेन्स या बिहेवियर चेंज इनिशिएटिव्स पर ज्यादा एम्फसाइज नहीं दिया गया। एक रिपोर्ट के अनुसार 80% अर्बन कंज्यूमर्स अब भी SUP यानी सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स अननोइंगली परचेज करते हैं, क्योंकि सब्स्टिट्यूट्स या तो अनअवेलेबल होते हैं या काफी महंगे होते हैं। ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस की प्रॉब्लम्स। ऑल्टरनेटिव्स की बात करें तो पेपर स्ट्रॉज, बायोडिग्रेडेबल बैग्स और कंपोस्टेबल प्रोडक्ट्स मार्केट में आए हैं, लेकिन ये प्रोडक्ट्स अपने प्रॉमिस ड्यूरेबिलिटी या यूटिलिटी को मीट नहीं कर पा रहे हैं। प्लास्टिक का बैन आते ही ब्लैक मार्केट ऑपरेशंस ने इस प्रॉब्लम को और बढ़ा दिया। बड़ी सिटीज जैसे मुंबई और दिल्ली में बैंड प्लास्टिक का ओपन सेल अब भी हो रहा है। 2023 के मिड में NDTV की एक इन्वेस्टिगेशन ने रिवील किया था कि बैन इन्फोर्स्ड होने के बावजूद हर महीने 1.5 लाख टन SUP इंडिया के इलीगल मार्केट्स में सर्कुलेट हो रहा है। ग्लोबल स्टैंडर्ड्स एंड इंडियाज केस स्टडीज। अगर ग्लोबली देखें तो कुछ कंट्रीज ने इस प्रॉब्लम को बहुत इफेक्टिवली हैंडल किया है। रवांडा ने 2008 में SUP को कंप्लीटली बैन कर दिया और स्ट्रिक्ट पेनल्टीज के साथ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी फॉलो की गई। यह बैन सिर्फ लीगल एक्शन तक लिमिटेड नहीं था, बल्कि पब्लिक का पार्टिसिपेशन भी इंश्योर किया गया। लेकिन इंडिया में भी कुछ रिमार्केबल एफर्ट्स किए गए हैं जो सबके लिए इंस्पिरेशन बन सकते हैं। सबसे पहला, मैसूर ने अपने एफिशिएंट वेस्ट मैनेजमेंट और पब्लिक पार्टिसिपेशन की वजह से प्लास्टिक फ्री सिटी का स्टेटस अचीव किया है। वेस्ट सेग्रीगेशन सिस्टम्स को स्ट्रीमलाइन करते हुए उन्होंने अल्टरनेटिव्स को हर सेक्टर में इंटीग्रेट किया, चाहे वो पैकेजिंग हो या फूड डिलीवरी। तमिलनाडु का अप्रोच एक पॉलिसी लेवल इंटरवेंशन था। स्टेट ने सिर्फ SUP को बैन नहीं किया, बल्कि प्लास्टिक फ्री इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए स्पेसिफिक गाइडलाइंस इशू किए। स्टार्टअप्स और MSMEs को बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करने के लिए फाइनेंशियल इंसेंटिव्स भी दिए गए। क्या कर सकता है इंडिया प्लास्टिक फ्री होने के लिए? इंडिया को ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को अडॉप्ट करके एक 2-fold स्ट्रैटेजी की जरूरत है। पहला,
मैन्युफैक्चरिंग और रिसाइकलिंग को रॉबस्ट बनाना, और दूसरा सिटीजंस को बिहेवियर चेंज के लिए एजुकेट करना। एक ट्रांसपेरेंट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और एक्सेसिबल अल्टरनेटिव्स इस मिशन को आगे बढ़ाने में बेहद कारगर हो सकते हैं। अब बात करते हैं आपके रोल की। हर इंडिविजुअल को प्लास्टिक को कंप्लीटली एलिमिनेट करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन ये छोटे स्टेप्स बहुत बड़ा इंपैक्ट ला सकते हैं। पहला, क्लॉथ बैग्स और स्टील बॉटल्स का इस्तेमाल कीजिए। दूसरा, लोकल मार्केट्स को सपोर्ट कीजिए जो इको फ्रेंडली पैकेजिंग ऑप्शंस यूज करते हैं। तीसरा, वेस्ट सेग्रीगेशन अपने घर से शुरू कीजिए। अगर आपके पास भी कोई ऐसे एफर्ट्स या आइडियाज हैं तो प्लीज उन्हें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं आशीष आत्रे, आपको मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।